नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक ऐसे शख्स, एक ऐसे महान नेता के विषय में चर्चा करना चाहूँगा जिन्होंने भारत का एकीकरण किया। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ भारत के विस्मारक सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जीवन परिचय एक खुद में एक बहुत बड़ा एक रिसर्च का विषय है। सरदार पटेल जैसी शख्सियत बार बार जन्म नहीं लेती और एक गरीब परिवार में जिसका जन्म हुआ, एक बहुत बड़े बैरिस्टर बने और विदेश में शिक्षा प्राप्त करने के बाद वकालत को अपना पेशा बनाया और फिर किसानों और समाज के जो पिछले वर्ग के लोग थे उनके लिए जो लड़ाइयाँ उन्होंने लड़ी। यानी कि अगर मैं बात करूँ सरदार वल्लभ भाई पटेल या वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल, जिनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 यानी कि 31 अक्टूबर को जयंती होती है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। तो 31 अक्टूबर 1875 को नाडियावाड गुजरात में उनका जन्म हुआ। और सरदार का मतलब होता है प्रमुख। उन्होंने भारत के पहले उन्हें उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री उनको बनाया गया। अगर उनकी बात करें, उनके पिता का नाम झावेर भाई पटेल और उनकी माता का नाम लाडबा देवी, वे उनकी चौथी संतान थे। और सोमा भाई, नरसी भाई और विट्ठल भाई उनके अग्रज थे। उनकी शिक्षा मुख्यतः स्वाध्याय, खुद ही जो उन्होंने अध्याय किया या स्वाध्याय से हुई। लंदन जाकर उन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई की और वापस आकर वो अहमदाबाद में वकालत भी करने लगे। महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। खेड़ा के संघर्ष में उन्होंने पहली बार पार्टिसिपेट किया और जो कि यानी कि जो उस समय का जो एक तरह से बहुत बड़ा आंदोलन था और गुजरात का खेड़ा खंड डिवीज़न उन दिनों भयंकर सूखे की चपेट में था। किसानों ने अंग्रेज सरकार से भारी कर में छूट की मांग की, बल्कि उसे उन्होंने ब्रिटिश ने स्वीकार नहीं किया। और सरदार पटेल, गांधी जी व अन्य लोगों ने किसानों का नेतृत्व किया और उन्हें कर न देने के लिए प्रेरित किया। अंत में सरकार झुकी और उस वर्ष करों में राहत दी गई। तो ये खेड़ा का जो आंदोलन है, ये एक तरह से राजनीतिक शुरुआत होती है एक महान नेता की। और उसके बाद बारडोली का जो सत्याग्रह हुआ, बारडोली के सत्याग्रह में भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान जो वर्ष 1928 का जो वर्ष था, वो एक बहुत बड़ा किसान आंदोलन रहा। जैसे खेड़ा का आंदोलन था, इसी तरह से बारडोली का भी जो सत्याग्रह था वो गांधी जी मतलब सरदार पटेल ने उसका नेतृत्व किया। और प्रांतीय सरकार ने किसानों के लगान में 30% जो वृद्धि की थी, उसके खिलाफ ये आंदोलन हुआ था। और जो है मतलब इस आंदोलन के जो इसमें लगभग 22 से 30% जो वृद्धि थी, उसको घटाकर 6% के आसपास या 6% के आसपास उसे कर दिया गया था। तो इसीलिए सत्याग्रह आंदोलन के सफल होने के बाद वहाँ की महिलाओं ने, यानी कि बारडोली जो सत्याग्रह था 1928 में हुआ, वहीं उसी के लिए महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को, यानी कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। तो उन्हें फिर सरदार यानी कि प्रमुख जो नाम है वो दिया गया। उनके किसान संघर्षों और राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम के लिए जो बारडोली का जो उन्होंने संघर्ष किया था। आज़ादी के बाद उन्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई पूरे भारत को एकीकरण करने की। लगभग 562 रियासतें जो थी वो इस देश के अंदर थी, उनको सबको एक किया। और उन्होंने यानी कि उन्होंने एक तरह से जो पूरे देश को एक किया, उसमें उनकी अग्रणी भूमिका रही। अगर वो नहीं होते तो शायद भारत एक नहीं हो पाता। और गृहमंत्री के रूप में उनकी पहली प्राथमिकता देशी रियासतों को भारत में मिलाना था। उन्होंने बिना खून बहाए जो है लगभग पूरे देश को एक कर दिया था। और उन्हें जो एक तरह से, क्योंकि वो बहुत ही एक तरह से उनके बारे में एक स्टोरी प्रचलित है कि जब वो बैरिस्टर थे तो एक दिन उनकी धर्मपत्नी का जो है देहांत हो जाता है लंबी बीमारी के कारण। उनको पत्र मिलता है, लेकिन वो अपनी जो है वकालत को कंटिन्यू रखते हैं। इसीलिए उनको जो है लौह पुरुष का दर्जा भी दिया गया। तो भारत का लौह पुरुष भी उन्हें के नाम से भी जाना जाता है। और उनके
और सरदार पटेल और अगर बात करें उनके साथ तुलना, वैसे तो तुलना नहीं हो सकती उनकी किसी उसमें, लेकिन अगर हम तुलना करें भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी के साथ, तो निश्चित रूप से दोनों ने लंदन में पढ़ाई की, लेकिन जो जनमानस के नेता बने वो सरदार पटेल थे, उनसे कनेक्ट थे यानी कि वो गरीबों के नेता रहे। उन्होंने देश को एक किया, पूरे भारत को, क्योंकि हम मान सकते हैं अगर सरदार पटेल भारत के पहले प्रधानमंत्री होते तो शायद बहुत सारी समस्याएं जैसे आज भी हम झेल रहे हैं, जो बाद में 370 को हटा दिया गया है, ये बाद की बात है, लेकिन 370 जो दी गई वो कहीं ना कहीं नेहरू जी की विफलता थी, और वो कहीं ना कहीं अगर उसमें एक तरह से रोल होता सरदार पटेल जी का, तो शायद ये निश्चित रूप से जो है ये समस्या नहीं होती। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये समस्या जो है वो थोड़ी बहुत समस्या जो बची वो सरदार पटेल उनको भी एक तरह से सोल्व करने में या उनको सही करने में उनका जो है एक रोल हो सकता था, शायद वो नहीं हो पाया। और अगर बात करें तो उन्होंने कई सारी लेखन कार्य भी किया, कई सारी पुस्तकें लिखी, और जैसे सरदार पटेल चुना हुआ पत्र व्यवहार 1945 से 1950 के बीच लिखा, भारत विभाजन, गांधी नेहरू सुभाष, आर्थिक एवं विदेश नीति। अंग्रेजी में भी उनकी कई पुस्तकें हैं, सरदार पटेल करस्पॉन्डेंस या द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार पटेल जी का जो है मतलब उन्होंने जो है पूरा जीवन उन्होंने एक तरह से भारत के लिए समर्पित कर दिया, और इस लौह पुरुष का जो है 1950 में देहांत हो गया। तो 1950 में 15 दिसंबर को उनका देहांत हुआ, और क्योंकि कमियां काफ़ी रह गई, अगर उनका जीवन लंबा होता तो शायद भारत के और काम आता। बाद में 1991 में उनको भारत रत्न की उपाधि दी गई, यानी कि अब भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से भी हम उनको कह सकते हैं। तो मैंने जीवन परिचय सरदार पटेल के विषय में आपको बताने का प्रयास किया। तो इसी कड़ी में मैं इस वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।